सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं नए साल में इस नए एपिसोड यानी डीसीए के साथ। तो आशा करते हैं इस नए साल में नई ऊर्जा के साथ, नई जोश के साथ, नए उमंग के साथ आज के इस सेशन का आगाज करते हैं हम। तो थोड़ा खांसी हो रहा है दोस्तों, बीच बीच में खांसेंगे। सूखा खांसी ठीक नहीं हो रहा है मेरा। कोई दवा अगर आपके पास है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि बहुत सारा दवा हम खा रहे हैं। यहाँ दवा है, एक वहाँ दवा है, इधर जंगला के पास दवा, लगभग 4 बोतल मैंने पी गया, टैबलेट भी खा गया, लेकिन खांसी ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं क्या मंजूर है खुदा को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के इस शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले को कमजोर ना होने दे। संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले को कमजोर ना होने दे। वक्त का ग्रहण तो सूरज और चांद भी झेलते हैं। याद है आप लोगों को, जानकारी होना चाहिए, जो ग्रहण लगता है वो सिर्फ इंसान पर ही नहीं लगता है, वो सूरज पर भी लगता है और चांद पर भी लगता है। इसलिए सूर्य ग्रहण भी होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है। तो अगर आप पर ग्रहण लग रहा है, छोटा मोटा ग्रहण, तो ये क्या, आप लोग मारिए धक्का, ग्रहण को हटाइए। चलिए आते हैं पिछले वीडियो में, यानी पिछले साल के क्लास में आपसे पूछा गया क्वेश्चन था दोस्तों, क्योंकि मेरा खुद का एग्जाम था टेक्नीशियन का और नया साल था और खांसी की वजह से आपका 4 दिन से क्लास सेशन 5 दिन से नहीं चल रहा था। फिर आपके सामने हाजिर हो गए हैं आपके साथ सेशन लेकर। 2025 महिला कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो दोस्तों 2025 की जो महिला विश्व कप की कबड्डी की मेजबानी है वो अपना राज्य बिहार कर रहा है। बिहार के राजगीर के खेल विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दिया है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? इस साल का पहला क्वेश्चन है, इस साल का पहला क्वेश्चन है आपके सामने क्या दोस्तों, कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? क्या है दोस्तों, ये संसार है, ये संसार हम लोग का परिवार है। यूँ मानिए तो लोग कहता ना कि घर परिवार है, गांव बता हमार परिवार बा, जिला बता हमार परिवार बा, राज्य बता परिवार बा। तो उसी तरीका से ये संसार भी क्या है, हम लोग का परिवार है। और इसी पर भारत ने क्या लाइन दिया है, वसुदेव कुटुंबकम का। क्या? वसुदेव कुटुंबकम, यानी आपके घर कोई अतिथि आता है तो भगवान है। यानी सारा संसार, सारा जगत, सारा सृष्टि आपका क्या है, एक प्रकार का परिवार है दोस्तों। तो हर एक साल हम लोग वैश्विक परिवार दिवस के रूप में कब मनाते हैं? तो 1 जनवरी को मनाते हैं। जैसा कि सेशन का पहला क्वेश्चन शुरुआत होता है एक दिवस से, यानी उस दिन का जो दिवस रहता है या 1-2 दिन पहले जो दिवस घटित हुआ रहता है उससे इस सेशन का शुरुआत होता है दोस्तों। तो वैश्विक परिवार दिवस, क्या दोस्तों, वैश्विक परिवार दिवस हम लोग 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपसे दिवस से ही संबंधित है। विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों ये 2 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को मनाया जाता है। ये सब क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब डाटा कलेक्ट किया जाता है, संग्रह किया जाता है कहीं कहीं से दोस्तों, तो ये सब मिलता है तो सोचा जाता है कि आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाए, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड का कोई ठीक नहीं रहता है, कहाँ से प्रश्न डाल देगा, कहाँ से डाल देगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको जानकारी का भी होना बेहद आवश्यक है। जानकारी रहेगा तो एग्जाम में आप भर पाइएगा, नहीं जानकारी रहेगा तो नहीं भर पाइएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने उडाई के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अब यहाँ पे दोस्तों ये आ रहा है UIDAI, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अभी सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं। तो ये जो सामने आपकी तस्वीर में चेहरा दिख रहा है, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के IAS कैडर है, 1995 बैच के हैं दोस्तों। क्या नाम है इनका? भुवनेश्वर कुमार। क्या नाम है दोस्तों? भुवनेश्वर कुमार अभी UIDAI यानी आधार का ये क्या बने हैं दोस्तों? तो सीईओ बने हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो आपके सामने आ रहा है, कुछ प्रमुख नियुक्तियां आ रही है, बात करते हैं इन नियुक्तियों पर, चर्चा करते हैं कि क्या क्या ये नियुक्तियां हैं दोस्तों। तो अभी रजत वर्मा, कौन दोस्तों? रजत वर्मा अभी हाल फिलहाल में DBS बैंक इंडिया के CEO नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में मैंने 2 एग्जाम
दिया है उस एग्जाम में नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, तो इसको आप इग्नोर करके नहीं चलिएगा। के विजयानंद आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं। विपुल कुमार को सीआरपीएफ के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं। डॉक्टर संदीप शाह एनएबीएल के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अजय सिंह विश्व मुक्केबाजी के लिए एशियाई इकाई बोर्ड में शामिल हुए हैं। उसके बाद है अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड के सीएफओ नियुक्त किया गया है। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं 2024 की। कब की है दोस्तों? 2024 की है, पिछले साल की नियुक्तियां है, जो आगामी आपके एनटीपीसी के एग्जाम हुआ, आरपीएफ का एग्जाम हुआ, या बिहार सचिवालय का एग्जाम हुआ, या अन्य स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम है उसमें से निश्चित तौर पर एक न एक क्वेश्चन आपको टपकने को मिलेगा यहाँ से। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यहाँ लोगो देख के आप समझ गए हैं कि इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार है। तो बिहार में दोस्तों भूमि सर्वेक्षण का काम काफ़ी जोरों से चल रहा था। तो बिहार सरकार के मन में एक चूल समाया। क्या समाया? चूल कह सकते हैं, हम अपने शब्द से पीछे नहीं हटेंगे। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। सभी पार्टियां एड़ी चुट्टी एक कर दी हुई है। तो अभी जो भू सर्वेक्षण का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, यानी भूमि के सुधार को बहुत सारा लफड़ा था, तो उसमें बहुत सारी खामियां आ रही थी, बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। बहुत लोगों के पास कागज़ नहीं है, दस्तावेज नहीं है। तो इसको देखते हुए, इसके अलावा चुनाव को देखते हुए भी जो भू सर्वेक्षण है और बंदोबस्ती है, इसको अब बिहार सरकार ने अगले 1 साल के लिए यानी 2026 तक के लिए इसको क्या किया है? बढ़ा दिया गया। यानी इसका काम कब होगा? 2026 में होगा, जुलाई 2026 में। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो दोस्तों पिछले वर्ष के मुकाबले, यानी वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले, वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले जो कॉफ़ी का निर्यात है दोस्तों, उसमें 29% का, कितना? 29% का इजाफा हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो आप सभी बता दें, संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? जो संतोष ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों संतोष ट्रॉफी। इसमें पश्चिम बंगाल ने 33वीं बार, कितना बार? 33वीं बार दोस्तों ये किताब अपने नाम किया है। किसको हराकर? तो केरल को हराकर। यानी हम उप विजेता के रूप में लिख सकते हैं, उप विजेता के रूप में किसका नाम दे सकते हैं? तो केरल का नाम दे सकते हैं दोस्तों। 1-0 से, यानी पेनाल्टी शूट आउट में, किसमें? पेनाल्टी शूट आउट में दोस्तों ये ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने केरल को 1-0 से हराकर अपने नाम किया है। कितनी बार किया है? तो 33वीं बार किया है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी एक आयाब पोशाक था दोस्तों, आयाब पोशाक, फ्रांस ने उस पर बैन लगाया था 2024 में। आपको करंट अफेयर के सेशन में मैंने पढ़ाया था उसको, आयाब पोशाक पर। अब स्विट्जरलैंड दोस्तों, कौन सा देश? स्विट्जरलैंड। जो स्विट्जरलैंड का जो भी सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक प्लेस है, वहाँ पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो बुर्का पहन के नहीं जा सकती है, बुर्का पहनकर नहीं जा सकती है, पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया है। अगर वह बुर्का पहन के जाएगी तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम भारत में कब से लागू होगा दोस्तों? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड हो जाएगा। स्विट्जरलैंड देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर क्या लगा दिया है? पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। वहाँ कोई मुस्लिम
चाहे हिंदू नेता विरोध इसका नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि बुर्का पहनने में आप पहचान नहीं पाइएगा कि बुर्का के अंदर है कौन। हो सकता है आतंकवादी भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है कोई बड़ा मुजरिम भी हो सकता है। तो ये निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है स्विट्जरलैंड सरकार का, इसका मैं पुरजोर स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं, आते हैं हाल ही में वाव थराद। क्या दोस्तों, वाव थराद किस राज्य का नया जिला बन गया है? तो दोस्तों जानते हैं यह गुजरात राज्य का, किस राज्य का? गुजरात राज्य का 33वां जिला। गुजरात राज्य का कौन सा जिला? 34वां जिला। 33वां जिला कौन है गुजरात राज्य का दोस्तों? तो बनासकांठा है, बनासकांठा है, ये 33वां जिला बना है। और इसी में से वाव थराद ये इसी जिला में से इसको काट कर बनाया गया। वाव थराद को गुजरात राज्य का 34वां जिला, गुजरात राज्य का 34वां जिला, जिसका मुख्यालय, वाव का मुख्यालय कहाँ होने वाला है? तो थराद, इसका मुख्यालय थराद होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है गुजरात राज्य से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु है, देखते हैं क्या है मुख्य बिंदु में। तो गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है, अच्छी बात है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए स्व प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये अक्सर देखा जाता है हर एक स्टेट में दोस्तों, भाषा संबंधित कुछ बड़ी मुश्किलें आती हैं। जैसे मेरे दोस्त हैं तमिलनाडु में रहते हैं, रेलवे में काम करते हैं, तो वहाँ के लैंग्वेज में बहुत दिक्कत आती है। तो गुजरात सरकार ने इसके लिए स्वार प्लेटफॉर्म को क्या किया है? लॉन्च किया। अब है छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष पर रहा है। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है, जो कि कुछ ही दिन पहले आपको पढ़ाए थे। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 नाडियाड में शुरू हुआ था। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया और 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन गांधीनगर में शुरू हुआ है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को संभाला है? तो लगातार 3000 घंटा, कितना घंटा दोस्तों? 3000 घंटा वायुयान को उड़ाए हैं इन्होंने। लगातार नहीं उड़ाए, मैंने 3000 घंटा इन्होंने उड़ाए हैं। कौन है दोस्तों? तो जितेंद्र मिश्रा जी हैं। कौन है? मिश्रा जी हैं। इन्हें हाल फिलहाल में भारतीय वायुसेना के पश्चिम कमान ये क्या किए हैं? संभाले हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित किया गया है? हाल ही में किस राज्य में पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका को स्थापित किया गया है? उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु की गुजरात। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन का उत्तर होगा, बताइए, थोड़ा सोचिए कौन सा राज्य हो सकता है। चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका महाभारत वाटिका नाम देने के पीछे क्या, महाभारत वाटिका नाम देने के पीछे क्या कारण है? तो महाभारत में जो 34 वृक्ष है, महाभारत में जो 34 पेड़ का वर्णन किया गया है, उन पेड़ों के पुनरुद्धार में उन पेड़ों को लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने, किसने? उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में, कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड के हल्द्वानी में महाभारत वाटिका स्थापित करेगी। इससे पहले दोस्तों 2024 में उत्तराखंड सरकार ने, कब? 2024 में उत्तराखंड सरकार ने रामायण वाटिका, क्या दोस्तों? रामायण वाटिका
रामायण वाटिका स्थापित किया था। 2024 के उत्तराखंड सरकार ने रामायण वाटिका को क्या किया था दोस्तों, स्थापित किया था। नोट कर लीजिएगा, अगर भूल गए होंगे तो याद आ जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की है। दोस्तों दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा, दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा अभी दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना शुरू की गई है। इसमें जो मंदिर के पुजारी है दोस्तों, जो मंदिर के पुजारी हैं जो क्या बोलते हैं सर, सिख धर्म का गुरुद्वारा के पुजारी हैं, उनके वो जिस मंदिर में पुजारी हैं दोस्तों, जिस गुरुद्वारा में पुजारी है, उसके संरक्षण के लिए हर एक महीना में, हर एक मंथ उन्हें 18,000 रुपये का 18,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान दिया जाएगा। हर एक महीना में उन्हें कितने 18,000 रुपये का क्या दिया जाएगा दोस्तों, अनुदान दिया जाएगा। ये नियम कब से लागू हो जाएगा, तो दिसंबर से लागू होगा दोस्तों। कहाँ, तो इसका, अरे माफ़ कीजिएगा, यहाँ एक ऑप्शन 5 नंबर बना लीजिए, नई दिल्ली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 में कितना प्रतिशत कन्वेंशन रेट हासिल किया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब जानते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर जानने से पहले जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी NIA की स्थापना कब हुई थी। तो 31 दिसंबर, कब दोस्तों, 31 दिसंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 31 दिसंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में इसके संस्थापक कौन थे, तो राधा विनोद राजू इसके संस्थापक कौन थे, नोट करते चलिएगा। इसके संस्थापक राधा कौन थे दोस्तों, राधा विनोद राजू कौन थे, राधा विनोद राजू से। वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो सदानंद दांते, महानिदेशक सदानंद दांते कौन है, वर्तमान में इसके महानिदेशक सदानंद दांते हैं दोस्तों। इसके वर्तमान में अभी 2024 में जो इनका प्रतिशत कन्वेंशन रेट है वो 100% है। कितना है दोस्तों, 100% है, यानी ऑप्शन नंबर 1 है। 25 मामलों में इन्होंने 2024 में 25 मामले दर्ज किए और जिसमें 68 आरोपी को आरोप भी सिद्ध किए, आरोप सिद्ध किए। 64 आरोपी पर क्या किए, इन्होंने आरोप को सिद्ध किए। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि हाल ही में बाल विवाह समाप्त करने के लिए किस देश ने अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों नेपाल ने, नेपाल ने अभी बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक अभियान को शुरू किया है। अब आते हैं नेपाल पर। तो नेपाल के बारे में कुछ यहाँ फैक्ट बताया गया है। जो दोस्तों अभी नेपाल में दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव यानी गढ़ी माई, क्या दोस्तों, गढ़ी माई का मेला का आयोजन हुआ था दोस्तों। नेपाल ने बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टिगेशन पर चीन के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेपाल के नेवार समुदाय ने, कौन समुदाय, नेवार समुदाय ने महापूजा उत्सव मनाया है। नेपाल में तिहार उत्सव मनाया गया है। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण काठमांडू में आयोजित किया गया है। पारंपरिक जितिया त्यौहार नेपाल में मनाया गया है। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया था और अशोक राज सिंगडेल नेपाल के सेना के अध्यक्ष के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये नेपाल से संबंधित कुछ फैक्ट है। भारत का पड़ोसी राज्य है, इस देश है, इसलिए पूछ भी सकता है।
भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? भारत का जो पहला ग्लास सी चीज है इसका अनावरण तमिलनाडु में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यानी तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक प्रतिमा को ये क्या करेगा? आपस में जोड़ने का काम करेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में CRPF के महानिदेशक इसको अनीश दयाल सिंह किनका जगह लिए हैं? तो बितुल कुमार का। किनका जगह लिए हैं? बितुल कुमार का जगह लिए हैं। कौन? अनीश दयाल सिंह, माफ कीजिएगा, अनीश दयाल सिंह इससे पहले थे। अब ये क्या हो गए हैं? अब हो गए हैं बितुल कुमार। अब कौन हो गए हैं? बितुल कुमार हो गए हैं दोस्तों। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आज का सवाल, हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है? जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अब चलते हैं पिछले वीडियो का फटाफट रिवीजन करा देते हैं। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया गया है दोस्तों। बिहार के राज्यपाल के द्वारा सुशासन दिवस के अवसर पर कितने पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी पंचायत में किए गए विकास कार्यों को लेकर विशिष्ट मुखिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 5। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुणीश चावला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्र पर वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश ने कितने बाघों का अन्य राज्यों में हस्तांतरित किया है? तो 14 बाघों को। हाल ही में वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो अमेरिका। हाल ही में किस देश ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध बनाने को मंजूरी दी है? तो चीन। उसके बाद हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ कहाँ किए हैं? तो मध्य प्रदेश में किए हैं। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का शुभारंभ कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने % की कमी हासिल की है? तो 97% की। हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया था? मालदोवा में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बालकों को प्रदान किया? तो 17। फोर्ब्स द्वारा 2024 की मोस्ट पावरफुल महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।